इस वक्त मेरे साथ एमएलए इफ्तिकार अहमद जी हैं और एक बहुत ही सीरियस कंसर्न मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं और इनके साथ भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इनको लोगों ने जिताया है। इनकी नॉलेज में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। हमारे टीनेजर्स जो हैं इन दिनों में सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और जो हमारे लड़के जो 18 से 26 साल के बीच के हैं, कई बच्चे जो है वो ड्रग्स में जो है वो मुलविस होकर उनकी मौतें भी हो रही हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इस खबर को आप लोगों ने मैक्सिमम शेयर करना है और इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये एक वाहिद ऐसे इंसान हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये शहर में एक अच्छा अगर मैसेज दें, हो सकता है उन बच्चों तक ये चीज़ ज़रूर जानी चाहिए। सर क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम पे, क्योंकि मैं समझता हूँ हमें सारी बातों को इस टाइम पे पीछे रखना चाहिए और सबसे पहले इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे मुलविस हो रहे हैं, बच्चे मर भी रहे हैं। आपने देखा है पिछले एक महीने में कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसकी वजह हम ड्रग से नहीं जोड़ेंगे, वो एक अलग वजह हो सकती है। ये भी एक सीरियस कंसर्न है। एक बच्चे ड्रग से मर रहे हैं, वो भी एक सीरियस कंसर्न है। सर क्या आपकी तरफ से लोगों को मैसेज भी रहेगा और क्या सोचते हैं आने वाले दिनों में कैसी प्लानिंग्स जो हैं आप लोगों की तरफ से की जाएंगी? देखिए, सबसे पहले आपको ईद की और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। जो आपने कंसर्न जाहिर किया, जब मैंने इलेक्शन में कैंपेन कर रहा था तो ड्रग के ऊपर मैंने बहुत बात की। मैंने कहा हमारी आने वाली नस्लों को बचाने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल आज फ्रस्ट्रेशन में आके ड्रग की तरफ मुब्तला है। और जिस दिन मैं इलेक्शन जीता तो मेरी जो पहली स्पीच जीतने के बाद मैंने की, वो मैंने ये कहा था, और आप वो स्पीच, क्योंकि मीडिया में हर चीज़ रिकॉर्ड रहती है, आप देख भी सकते हैं। मैंने कहा था मेरे पास हर काम के लिए आना, हर काम मैं आपके करूँगा, मैं आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों के लिए मेरे पास मत आना। एक कोई रेप करके, और दूसरा ड्रग के मामले में मेरे पास मत आना। मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। और मुझे सुकून भी है इस बात का, एमएलए बनने के बाद आज 5-6 महीने में बड़े सारे लोग मेरे पास ड्रग की मदद मांगने आए, जिनके बच्चे जो इस ड्रग माफिया या ड्रग व्यापार में थे। मैंने किसी एक की भी मदद नहीं की। आप अगर कभी भी बात करोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने किसी एक की वकालत भी ड्रग के मसले में नहीं की। और मेरी पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और मैंने अपील पहले भी जहाँ मैं उस शरीफ में जाता हूँ, या मैंने एक दिन मीटिंग में भी कहा था कि हमारे जो धर्मगुरु जिनको कहते हैं, हमारे मौलाना हजरात हैं, हमारे ख़तीब हैं, हमारे मौलवी हैं, हमारे पंडित हैं, हमारे जो गुरुद्वारे के सेवादार हैं, इनसे मैंने अपील की थी, इनसे कहा था कि आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आप जुमे के खुतबे में, आप मस्जिद में जब तब बयान करते हैं, उस बयान में, आप मंदिर में जब आप वहाँ जब आप गीता का पाठ करते हैं या आप पूजा करते हैं, उसमें जब आप लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप इस ड्रग के बारे में भी बात कीजिए कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है। और ताकि लोगों में मज़हब के लोग जो होते हैं, जो ये रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इनकी बात का भी असर होता है। तो मुझे खुशी है कि मैंने 2 लास्ट अलविदा जुमा भी यहाँ पढ़ा, मैंने ईद की नमाज़ भी यहाँ पढ़ी, और वहाँ मौलवी फ़ारूक साहब हमारी रजौरी की जानी मानी शख्सियत है, उन्होंने मेन ईदगाह जहाँ कम से कम भी 50,000 से ऊपर लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज़ अदा की और ईद की नमाज़ पढ़ी। वहाँ मैं भी वहीं दोनों नमाज़ों में मौजूद था। उन्होंने इस बारे में बात की। मुझे सुकून हुआ कि आज ये कंसर्न सिर्फ एक एमएलए का कंसर्न या पुलिस का कंसर्न नहीं, ये हमारे समाज का कंसर्न है। और मैं आपके माध्यम से सभी से कहता हूँ, उन माँ बाप से कहता हूँ कि खुदारा जाग जाओ, अपने बच्चों की तरफ, यही बच्चे आपके असासा हैं। और जो लोग इस व्यापार में, इस कारोबार में मुलव्वस है, उनसे मैं कहता हूं कि सुधर जाओ, आज भी वक्त है, नहीं तो आपका ठिकाना डांगरी होगा या कोट बरवाल होगा। इस पे मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं नौजवान नस्ल से कहता हूं कि ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, आप इसको जियो। आप, ये बहुत प्यारी ज़िंदगी है। आप ड्रग में मुलव्वस होकर खुद की भी ज़िंदगी ख़त्म करते हो, अपने परिवार की भी ख़त्म करते हो, और अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी ख़त्म करते हो। आप खेल कूद में आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। आपको अगर कोई भी चीज़, कहीं हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। खुदारा इस ड्रग से बाहर निकलिए और हमें एज ए सोसाइटी
मैं आपके माध्यम से पूरी समाज से अपील करना चाहता हूं कि रजौरी को अगर बचाना है तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। आपको सिर्फ सेमिनार और उन तक नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँगा कि कहीं भी ड्रग का कारोबार हो रहा है तो आप मेरे नोटिस में डालिए, पुलिस के नोटिस में डालिए। हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए मैंने असेंबली के अंदर भी ड्रग के ऊपर बात की। मैंने कहा कि इस वक्त हमें उठने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और इस पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पुलिस अपना 2 साल से मैं देख रहा हूँ काम कर रही है। बेचारी एक ना एक दिन को ना को ड्रग पेडलर अच्छे वाला पकड़ती है, कोशिश कर रही है, लेकिन सोसाइटी का भी रोल बहुत बड़ा। और आपने जैसे कहा सोसाइटी सामने आनी चाहिए, माँ बाप को जागना होगा। सर प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए, प्लानिंग इसमें एनकॉर्ड एक संस्था बनाई हुई है और मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं वो भी उतने फंक्शनल नहीं हैं, बिल्कुल, और लोगों में एक स्टिग्मा है। लोग अपने बच्चे को सिर्फ इस वजह से बाहर सेंटर में नहीं लाते क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी जी। और इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बीमारी है और बीमारी तभी खत्म होगी जब उसका इलाज होगा। तो मैं समाज से भी कहूँगा कि एकजुट हो जाइए। हाँ, माँ बाप से कहूँगा कि 10 काम छोड़ के अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। पहले तो ये सिर्फ शहर में थी, अब तो गाँव में भी फैल रही है। आपके पास तो लोग आते ही होंगे? मेरे पास बहुत आते हैं और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत कंसर्न हूँ। मैं एक बार फिर अपील करूँगा, अभी एनकॉर्ड की मीटिंग में लूँगा। इसमें मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ मिलकर। बहुत जल्द एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे कि जो ऑफिसर अच्छा काम करेगा उसको हम किस तरीके से एक इंसेंटिव दे सकते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा उसको किस तरीके से इंसेंटिव देंगे, और किस तरीके से हम रिहेबिलिटेट लोगों को एंगेज कर सके समाज में, जो उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। आज कहते हैं ये अगर कोई सुधरना भी चाहता है तो वो इस डर से नहीं सुधरता कि मुझे तो लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। तो उसको हम समाज का किस तरीके से इज्जत दे सकते हैं, समाज का हिस्सा किस तरह बना सकते हैं, इस पे मैं काम करने की ज़रूरत है। और एक एडवांस रिहेबिलिटेशन सेंटर रजौरी के अंदर हो, जहां एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि अगर कोई नौजवान हमारा उसमें मुब्तला है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी, और इनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि मैं भी उसको नहीं बख्शूंगा जो इस चीज में मुलविस होगा, और मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। जो लोग मेरे पास ये काम लेकर आएंगे मैं उसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन कंसर्न जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली कंसर्न। आप लोगों के घर वाले जो हैं उनको जो है इसमें सोचना पड़ेगा और अपने बच्चों को समझाना होगा, टाइम देना होगा अपने बच्चों को, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न मैंने आज डिस्कस किया है। जो भी सीरियस कंसर्न होंगे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स।